हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम्स को कराने के लिए कुछ गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं। उसको आप लोग भली भांति देख लीजिएगा। इससे ये जाहिर हो जाता है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम्स को कराने के लिए बीटी कितना उत्सुक है। और ये देखिए, आपको इसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होएगा। देखिए, कोरोना काल में छात्र जो हमारे छात्र हैं जिनको एग्जाम अगर उनको कराया जाएगा तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। देखिए, इसमें यह कह दिया गया है कि आपको पता ही है कि वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते आपका बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2020 के त्रिसप्ताह सप्ताह में होना संभावित बताया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं जिससे आप लोग आसानी से इस न्यूज को देख सकें। देखिए, यहाँ पर यह बोला गया है कि सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2020 त्रिसप्ताह सप्ताह में होना संभावित है। तो अब इससे आपको कम से कम एक अंदाजा लग गया होगा कि इस गाइडलाइंस झूठी नहीं है। एग्जाम्स होना तो जहां तक ये बहुत उत्सुक होकर बैठा है कि एग्जाम हम कराएंगे, तो इसी को चलते यहाँ पर एक गाइडलाइंस लॉन्च की गई है। उसको आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एग्जाम यहाँ पर नहीं देने दिया जाएगा। देखिए, पहले अवस्था में बात करता है कि छात्रों को संस्था के मुख्य गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग के उपरांत ही संस्था परिवेश में प्रवेश मिलेगा। यानी कि जो स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे उनको संस्था में आने के लिए सबसे पहले उनको यहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। उस थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आप लोग जो कि संस्था के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मास्क यहाँ से घर से लेकर जाना है, सैनिटाइजर और साबुन। तो सैनिटाइजर ज्यादा बेटर रहेगा, ये साबुन का फंडा छोड़ दीजिए। तो आप लोग अगर एग्जाम देने जाते हैं तो इन दोनों चीज पर जरूर ध्यान देना कि आप अपना मास्क और सैनिटाइजर जरूर लेकर जाना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम को देने में। ठीक है। और देखिए, दूसरी बात ये कही गई है यहाँ पर छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कर एग्जाम कराया जाएगा। यानी कि आपकी जो सीट होती थी, एक के बाद दूसरी ब्रांच, उसके बाद फिर सेम ब्रांच, फिर उसके बाद दूसरी ब्रांच, फिर सेम ब्रांच। तो जहां तक हो सके कि आपकी जो डेस्क है या तो खाली रहेगी या तो फिर उस पर जो कि गैप कर कर आपको थोड़ा सा पीछे कर दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से इसके तहत आपका पेपर कराया जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नकल आपका नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है। आपके अच्छे से पेपर यहाँ पर कंडक्ट हो सकेंगे। साथ ही देखिए, यहाँ पर लिखा है कि छात्रा द्वारा अपने आवश्यकता के सामान की स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप अपनी आवश्यकताओं के सामान लेके जा रहे हैं, आपको सैनिटाइजर अलाउ कर दिया जाएगा, आपका मास्क अलाउ कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर अपना बैग वगैरह लेकर जाते हैं तो आपको वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये जरूर आप लोग याद रखना, सैनिटाइजर लेकर जरूर जाना है और मास्क लेकर आपको जरूर जाना है। और मास्क इज कंपल्सरी फॉर दिस एग्जाम। तो जरूर एग्जाम अगर आपको देना है तो मास्क जरूर पहनकर जाना। ठीक है। उसके बाद देखिए कि छात्रों की परीक्षा अवधि में छात्रावास से बाहर या बाजार जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जो भी स्टूडेंट्स अगर हॉस्टल के अंदर रह रहा है उसका एग्जाम नहीं है, अगर एक बार एग्जाम वहां पर कंडक्ट होना चालू हो गया तो आपको पता ही है यहाँ पर आर्टिकल धारा 144 लागू हो जाती है, तो आप वहां से बाहर नहीं जा सकते हैं। छात्रावास वाले स्टूडेंट छात्रावास के अंदर ही रहेंगे, हॉस्टल के बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि एग्जाम आपका नहीं हो जाता है। ओके। यदि कोई छात्र पूर्व से किसी बीमारी से ग्रसित है तो उपचार कर रहे डॉक्टर के परामर्श के द्वारा ही छात्रा के अंदर उपस्थित हो, अन्यथा वह कोशिश ना करे कि वह एग्जाम में जाकर बैठे और वहां पर पेपर देने की कोशिश करे। तो बिना डॉक्टर के परमिशन के आपको ये काम तो नहीं करना है। ओके। तो आप बिना डॉक्टर की परमिशन के आप बिल्कुल भी आपको पेपर देने मत जाना। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बीमारी से ग्रसित हूं या फिर कोविड-19 के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि छात्राओं को परीक्षा के अंतिम दिन संस्था परिसर को छोड़ना होगा। अगर आप लोग वहां पर रह रहे हैं, जैसे ही आपका एग्जाम लास्ट होता है तुरंत आपको परीक्षा हॉल से हट जाना है। वहां पर आपको वेट नहीं करने देंगे किसी का, तुरंत आपको वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी लेकर आपको बताई गई है। ठीक है। और देखिए, एक बात यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कही गई है कि यदि किसी छात्र को बुखार, खांसी, सूखी या स्वास्थ्य लेने में दिक्कत आती है तो वह तत्काल अपना छात्रावास के अधीक्षक या फिर छात्रावास के अधीक्षक को अवगत करें, जिससे कि सरकारी अस्पताल में तुरंत उसका उपचार भी करा दिया जाएगा। यानी एग्जाम्स के दौरान ऐसी कोई एक्टिविटी हॉस्टल के अंदर आपको मिलती है तो तुरंत आप अपने वार्डन से या फिर हॉस्टल इंचार्ज से तुरंत संपर्क कर लेना, और आपको छुपाना कुछ नहीं है। इस कोरोना जैसी कंडीशंस में एग्जाम्स भी जरूरी है क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। तो फ्यूचर के साथ साथ सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कोई गलती ना करे। भाई, मैं यही चाहता हूँ कि एग्जाम ना छूटे, एग्जाम हो जाएगा, कम से कम परसेंटेज तो अच्छी आ जाएंगी। और ये प्रमोट का सिस्टम छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से प्रमोट ना करे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो प्रमोट के खिलाफ हूँ
क्यों? क्योंकि लेट अगर आपको लगता है सोशल डिस्टेंसिंग से एग्जाम कराना पॉसिबल है तो सर प्लीज आप एग्जाम कराइए, मैं यही कहता हूं। और छात्रों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रमोट के आशा ना रहिए। अगर मान लीजिए चलो प्रमोट कर ही दिया, अच्छी बात है, अगर ना करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो सीधा सीधी आपके पास एक एग्जाम बचता है और वहां पर आपको लिखना होएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आपका सेमेस्टर में ब्रेक हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपकी मैं जानकारी थी, इसके तहत ये हमें लगता है कि एग्जाम हमारा हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई और इससे आपको कहीं हद तक अंदाजा लग गया होगा कि एग्जाम होने की संभावना जो कि आपकी प्लस पॉइंट में चल रही है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपसे बताऊंगा, अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद सीटीआई करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा। मैं यहाँ पर सीटीआई की एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करा रहा हूँ। मात्र आपको जो 99 रुपीज और आपका 149 रुपीज एक कम फीस में, कोरोना महामारी को देखते हुए एक इतने से कम फीस में आपको सीआईटीएस की एग्जाम्स की तैयारी में यहाँ पर करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले 1 महीने के अंदर। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं तो कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप मुझसे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। बोर्ड से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है प्रैक्टिकल को लेकर, वाइवा को लेकर, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, थैंक यू।